प्रदीप सर, गुरुग्राम में हमने इस साल काफ़ी अच्छे सील और नए लॉन्च देखे हैं। खासकर लग्जरी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कैसे याद करेंगे 2024 को? नमस्कार दीपक जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत इस प्रोग्राम पर बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। देखिए, 2024 जो है वो इस दशक का मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ईयर है। और इसके बहुत सारे रीजन हैं। इसका डिमांड एक रीजन है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर जितना फोकस गवर्नमेंट का रहा लास्ट कुछ सालों में, वो भी एक रीजन है कि जिससे ये जो एरियाज हैं काफी ये अनलॉक हुए हैं। और इसके अंदर एक सबसे बड़ा जो मेजर मुझे लगता है एक रीजन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसने जो खास करके जो सबब के एरियाज हैं उनको ओपन किया है। क्योंकि देखिए, गुरुग्राम जो है उस गुरुग्राम के कुछ ऐसे सबब्स हैं जो खास करके सोहना रीजन है या मानेसर एरिया है, अभी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफी ज्यादा ट्रेवल टाइम उसमें कम हो गया है। सोहना के अंदर जो राजीव चौक से सोहना तक की जो दूरी पहले 45 मिनट्स की होती थी ट्रेवल टाइम, वो अभी लगभग 10 से 15 मिनट रह गया है। और जो प्राइस पॉइंट है वो काफी अफोर्डेबल है अभी भी वहां पर, प्राइस बढ़ने के बाद। मैं ये कह सकता हूं बहुत कॉन्फिडेंशियली, बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट में, कि आने वाले वक्त में भी जो डिमांड है ये इस तरीके की बनी रहेगी। 2025 मुझे लगता है कि इस साल से भी बेहतर रहने वाला है। प्रदीप सर, आपसे सवाल यह होगा कि 2021 से रेजिडेंशियल में हुए निवेश में 104% की ग्रोथ दिखी है, इसे कैसे देखते हैं? दूसरा, सेगमेंट वाइज आगे कहां अधिक तेजी बनती हुई दिख रही है? लग्जरी, मिड और अफोर्डेबल में क्या रेशियो रहने वाला है? दीपक जी, देखिए, जहां इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इस वक्त जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनका एक फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है। आप देखें कि और कहीं ना कहीं जो रियल एस्टेट के अंदर जिस तरीके का एक उछाल आया है, उससे भी कहीं ना कहीं एक काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में दिखाई दिया है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन रेगुलेटर भी रहा है कि जो रेगुलेटर का ऑन बोर्ड होना, वो भी कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। यही एक रीजन है कि जो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं ये कंटिन्यू आ रही हैं। और जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि ये इन्वेस्टमेंट अभी और भी चांसेस हैं कि ये इंक्रीज होगी इंडिया के अंदर। मैं भी बिल्कुल इन लाइन हूं कि आने वाले वक्त में ये इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि इंडिया एक अपॉर्चुनिटी वाला देश है, जिसके अंदर हाउसिंग की जो डिमांड है वो नीड बेस है, तो अभी काफी कम है सप्लाई साइड में। क्योंकि आप भी देखें तो 6 से 7 लाख का एनुअली हमारा टोटल सप्लाई है, जो कुछ 140 करोड़ के देश में कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं। अगर आप प्राइस पॉइंट की बात करें तो मैं मानकर चलता हूं कि जितने ऑल अक्रॉस द सेक्टर है, प्राइस पॉइंट 8 से 10 पॉइंट का इंक्रीमेंट आपको एवरी ईयर नजर आएगा। खास करके अगर, यानी हो सकता है किसी ईयर में कहीं एक सॉफ्टनेस आपको दिखाई भी दे जाए कुछ 2 4 6 महीने के लिए, लेकिन उसका मतलब अब जैसे पुराने वक्त में होता था वो शायद रिपीटेशन नहीं होगी। तो आप ये कह सकते हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले साल में भी जो ग्रोथ है हाउसिंग के अंदर, जो प्राइस के अंदर है, वो आपको जरूर दिखाई देने को मिलेगी। प्रदीप सर, रियल एस्टेट में स्टेट पॉलिसी का ज्यादा प्रभाव होता है, तो स्टेट लेवल पर आप पॉलिसी में क्या सुधार की उम्मीद कर रहे हैं? आउटलुक को लेकर आपका क्या नजरिया है? तो दीपक जी, जैसा मैंने कहा कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, हरियाणा की अफोर्डेबल यानी मॉडल हाउसिंग है, बिल्कुल पूरे देश में सबसे बेस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी वो बनी है। एंड गवर्नमेंट के कुछ जो भी कुछ चीज़ें हैं उसके अंदर प्राइस पॉइंट को लेकर अगर वो कंसीडर होते हैं, तो आप ये मान के चलिए आने वाले वक्त में हरियाणा के अंदर फिर से आपको अफोर्डेबल हाउसिंग में एक काफ़ी बड़ी सप्लाई आती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर होम लोन सब्सिडी जो अनाउंस है वो फिर से लोगों को अगर कम रेट पर ईएमआई का बोझ अगर कम होता है किसी तरीके से, तो ऑफ जी। कोर्स मुझे लगता है वो एक कॉमन मैन के लिए कहीं ना कहीं एक काफी सहूलियत वाली चीज होगी। हम्म। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो टीए 2 की बात है, आज आप देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग या मिड इनकम हाउसिंग का चैलेंज क्या है कि मेट्रो सिटीज के अंदर या जो हैं, उनके अंदर लैंड के कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो
खास करके जितने सबअब्स हैं टीयर 2 के, जैसे मैंने कहा, चाहे सोना एरिया हो, चाहे मानेसर एरिया हो, या जेवर एयरपोर्ट जिसका आपने बात किया, क्योंकि अभी रिसेंटली फर्स्ट फ्लाइट वहां पर टेस्टिंग फ्लाइट लैंड हुई है। तो जी। ये सारी चीजें हैं जो अपॉर्चुनिटी पैदा कर रही हैं आने वाले वक्त में। ऐसा नहीं है कि मेरा मतलब आज जो ये हाउसिंग बन रही है ये 100% जितनी वहां पे हाउसिंग की डिमांड है उतनी को पूरा कर रही है, लेकिन डेवलपर हैं वो कहीं ना कहीं कॉल ले रहे हैं और फिर उन क्षेत्र में जा रहे हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि खास करके जितना जिस तरीके से सप्लाई शॉर्ट है मेट्रो एरियाज में, वो कहीं हम्म। ना कहीं सबब की एरियाज पूरी करेंगे। जितने भी डेवलपर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी भी है आने वाले वक्त में।